शेर, लोमड़ी और जेब्रा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां अनेक प्रकार के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर जिसका नाम था सम्राट। सम्राट का डर पूरे जंगल में था और कोई भी जीव उसके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता था। शेर के राज्य में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी जिसका नाम था चतुरा। चतुरा बहुत होशियार और चतुर थी और अपने दिमाग से हर समस्या का हल निकाल लेती थी। वह जानती थी कि शेर से सीधे टकराना खतरनाक हो सकता है, इसलिए उसने हमेशा अपनी बुद्धिमानी का उपयोग किया। इसी जंगल में एक मासूम ज़ेब्रा भी रहता था जिसका नाम था निर्मल। निर्मल अपनी साधारण और शांत प्रकृति के कारण जंगल में सभी का प्रिय था, लेकिन वह शेर के खौफ से हमेशा डरा रहता था। जंगल में हलचल। एक दिन शेर सम्राट बहुत भूखा था। वह शिकार की तलाश में निकला, लेकिन कई प्रयासों के बावजूद वह किसी को पकड़ नहीं पाया। गुस्से और भूख से व्याकुल होकर वह अपने गुफा में चला गया और गरजते हुए बोला, अगर मुझे जल्द ही कोई शिकार नहीं मिला तो मैं जंगल के सभी जीवों को दंड दूंगा। शेर की इस घोषणा से जंगल में खलबली मच गई। सभी जानवर डर गए और सोचने लगे कि क्या किया जाए। इसी बीच चालाक लोमड़ी चतुरा को एक तरकीब सूझी। वह शेर के पास गई और बोली, हे सम्राट, मैं जानती हूं कि आप बहुत भूखे हैं और मैं आपके लिए एक बढ़िया शिकार लेकर आ सकती हूं। शेर ने उसकी बात सुनी और पूछा, कौन सा शिकार? चतुरा ने कहा, मैंने जंगल के झरने के पास एक मोटा ताजा ज़ेब्रा देखा है। वह बहुत सीधा साधा है और आसानी से आपके जाल में फंस सकता है। अगर आप चाहें तो मैं उसे आपके पास ले आऊंगी। शेर ने गर्जना करते हुए कहा, अगर तुमने सच में ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चालाक लोमड़ी की योजना। चतुरा झरने के पास गई जहां निर्मल ज़ेब्रा पानी पी रहा था। वह निर्मल के पास जाकर बोली, निर्मल भाई, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जंगल के राजा शेर सम्राट ने तुम्हें अपने दरबार में आमंत्रित किया है। ये बहुत सम्मान की बात है। निर्मल हैरान हो गया और डरते हुए बोला, लेकिन शेर तो मुझ जैसे जानवरों को खा जाता है। वह मुझे क्यों बुलाएगा? चतुरा ने बड़ी ही मासूमियत से कहा, नहीं नहीं, उन्होंने कहा है कि वे तुम्हें जंगल का रक्षक बनाना चाहते हैं क्योंकि तुम बहुत तेज और मजबूत हो। अगर तुम ये सम्मान स्वीकार कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। निर्मल इस प्रस्ताव पर विचार करने लगा। उसे लगा कि अगर शेर सच में उसे रक्षक बना लेगा तो उसे डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वह चतुरा की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। आखिरी पल की चतुराई। जब वे शेर की गुफा के पास पहुंचे तो चतुरा ने निर्मल को रोका और कहा, जरा रुको, मैं पहले जाकर देखती हूं कि सम्राट मूड में है या नहीं। तुम यहाँ छिपकर मेरा इशारा देखना। निर्मल ने सिर हिलाया और पास की झाड़ियों में छिप गया। चतुरा शेर के पास पहुंची और धीरे से बोली, सम्राट, आपका शिकार तैयार है, लेकिन मैंने महसूस किया कि वह बहुत तेज है। अगर वह भाग गया तो आपको उसे पकड़ने में दिक्कत हो सकती है। शेर ने सोचा कि यह बात सच हो सकती है, इसलिए उसने चतुरा से पूछा, तो क्या किया जाए? चतुरा ने चालाकी से कहा, मेरा सुझाव है कि आप गुफा के अंदर छिप जाएं। जैसे ही ज़ेब्रा आपके पास आएगा मैं उसे अंदर धकेल दूंगी और फिर आप आसानी से उसे पकड़ सकते हैं। शेर को ये योजना पसंद आई और वह तुरंत गुफा के अंदर छिप गया। शेर की हार। अब चतुरा निर्मल के पास गई और चिल्लाते हुए कहा, भागो, यह एक जाल है। शेर तुम्हें खाने के लिए गुफा में छिपा हुआ है। निर्मल ये सुनते ही घबराकर उल्टे पांव भागा और अपनी पूरी ताकत से जंगल में दूर चला गया। इधर शेर ने जब ये सुना तो वह गुस्से में बाहर आया और चिल्लाया, तुमने मुझे धोखा दिया, लोमड़ी। चतुरा मुस्कुराए और बोली, सम्राट, यह मैंने अपनी रक्षा के लिए किया। अगर आप हमें खाएंगे नहीं तो हम आपके लिए भोजन जुटाते रहेंगे, लेकिन अगर आप हमें ही खा जाएंगे तो फिर आपके पास कोई चतुर सलाहकार नहीं रहेगा। शेर को ये समझ में आ गया कि चालाकी से खेलना ही बेहतर होगा। उसने गुस्से को शांत किया और कहा, ठीक है, मैं आज तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन अगली बार ऐसा मत करना। इस तरह चतुरा ने अपनी चतुराई से खुद को और ज़ेब्रा को बचा लिया। निर्मल ज़ेब्रा दूर जंगल में चला गया और शेर से बचने के तरीके सीखने लगा। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि केवल ताकत ही नहीं बल्कि बुद्धिमानी भी जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। लोमड़ी की चतुराई ने न केवल उसे बल्कि ज़ेब्रा को भी बचाया। इसीलिए किसी भी कठिनाई में धैर्य और चतुराई से काम लेना ही सबसे बड़ा हथियार होता है।